टॉपिक है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी डायरेक्ट करंट। तो हमने रेक्टिफायर की दो टाइप्स पढ़ी थी, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो आगे जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक होती है सेंटर टैप जो हमने कल पढ़ी थी, और एक होती है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो हम आज पढ़ने लगे हैं। तो अब जो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की सर्किट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, तो ये हम पढ़ते हैं। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है हमारे पास? A bridge rectifier is a type of full wave rectifier which uses four or more diodes to efficiently convert AC into DC। ये जो है फुल वेव रेक्टिफायर की हमारे पास आगे टाइप होती है, और ये बना कैसे होता है? इसमें हमारे पास चार या चार से ज़्यादा डायोड्स अटैच होते हैं, और ये जो है हमारे पास एफिशिएंटली जो है AC को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है हमारे पास इसकी एक सर्किट डायग्राम होती है। इसमें जो हमारे पास डायोड्स अटैच होते हैं वो एक ब्रिज की शक्ल में अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ये हमारे पास जो है कोई भी इसका जो है वोल्टेज सोर्स होता है, उसमें जो है वोल्टेज सोर्स जो है वो हम 220 वोल्टेज का क्यों लेते हैं? क्योंकि जो नॉर्मली हमारे घर में एसी करंट आ रहा होता है वो जो है हमारे पास 220 वोल्ट का ही होता है। तो हमारे पास जो हम कहते हैं ये जो हमने ट्रांसफार्मर लिया है वो हमने 220 वोल्ट का कोई भी सोर्स ले लिया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है हमारे पास, उसमें हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। ये हमारे पास पूरा इसका सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमारे पास जो है डायोड्स अटैच हैं D1 D2 D3 एंड D4। इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि डायोड्स को हमेशा ऑपोजिट्स जो हैं बिल्कुल सेम रखने हैं। सेम रखने का मतलब है कि जो D1 की कंडीशन होगी, जो डायरेक्शन जो है इस डायोड की होगी, वही डायरेक्शन D2 की होगी। चारों की सेम नहीं रखनी, लेकिन जो आमने सामने होंगे ना उनकी सेम रखनी है। अगर D1 का जो है एनोड इधर और कैथोड इधर है, तो D2 का भी एनोड इधर और कैथोड इधर है। ऐसे ही हमने D3 और D4 में भी जो है इसका जो है पी टाइप और इसका पी टाइप जो है सेम साइड पे है, इसका एन टाइप और इसका एन टाइप भी सेम साइड पे, मतलब इनके जो है ऑपोजिट वालों की जो है हमने सेम रखनी है। उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें जो है ये पी जो है ये ट्रांसफार्मर ये हमारे पास प्राइमरी में है, और ये वाला जो सर्किट है ये हमने सेकेंडरी में लिया है। तो जो है हमारे पास इसके अलावा इसमें टर्मिनल्स आ जाते हैं। टर्मिनल्स कौन से आते हैं हमारे पास? इसमें ए और बी, और इसमें जो ए और बी टर्मिनल्स होंगे ये हमारे पास जो है डायोड्स के साथ अटैच होंगे। जबकि यहाँ पर हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस लगी होती है। लोड रेजिस्टेंस में हम कोई भी अप्लाइंस, कोई बल्ब या कुछ भी लगा सकते हैं, जिस पे हम देखना चाह रहे हैं कि जब इस पूरे सर्किट में से करंट पास होता है तो वो ऑन होता है या नहीं। और जबकि इसके टर्मिनल्स क्या हैं हमारे पास? सी और डी। तो यहाँ पर जो है अगर एक बात और भी है कि जो हमारे पास ए और बी होंगे ये हमारे पास ऑपोजिट एंड्स के साथ अटैच होंगे। ऑपोजिट मतलब कि ये हमारे पास ए है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल करंट आया, करंट आगे जो है दो डायोड्स में जाएगा। जाएगा कैसे? यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट एंड्स कैसे हैं कि यहाँ पर हमारे पास P है और यहाँ पर हमारे पास N है, इनके एंड्स सेम नहीं हैं। ऐसे ही हमारे पास जो B है, B के एंड्स भी हमारे पास सेम नहीं है। यहाँ पर P के साथ अटैच है जबकि इस डायोड के N के साथ अटैच है। तो जो A और B टर्मिनल्स होंगे ये हमारे पास ऑपोजिट एंड्स के साथ अटैच होंगे, जबकि जो C और D होंगे ये हमारे पास सेम एंड्स के साथ अटैच होंगे। कैसे? कि ये C है हमारे पास, ये यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है, ये अटैच किसके साथ है? इसके भी एन साइड के साथ और इसकी भी एन साइड के साथ। ऐसे ही जो हमारे पास डी है, डी हमारे पास जब यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, तो जब वो यहाँ पर अटैच हुआ है वो इसकी भी पी साइड से अटैच है और इसकी भी पी साइड से ही अटैच्ड है। तो सी और डी जो है सेम एंड्स के साथ अटैच होते हैं, जबकि ए और बी टर्मिनल जो हैं ऑपोजिट एंड्स के साथ अटैच होते हैं। अब जो है फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट हाफ साइकिल मीन्स ये जो है इतना इस पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास क्या होता है? इसमें फर्स्ट हाफ साइकिल में हम कंडीशन रखते हैं कि जो S1 है ये हमारे पास पॉजिटिव है, S2 हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, मतलब करंट की डायरेक्शन फर्स्ट में क्या होगी? इधर से S1 से जो है वो स्टार्ट होगा। जब यहाँ पर आया ए टर्मिनल तक, आगे उसने दो पार्ट्स में जाना था, तो जब वो इस साइड पे आया तो उसकी कंडीशन क्या थी? फॉरवर्ड बाइस थी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये इसके पॉजिटिव एंड्स के साथ अटैच है। तो ऐसे ही जो है, लेकिन यहाँ वाला जो डायोड है, ये वाला जो डायोड है, ये वाला पॉजिटिव जब करंट आया है तो ये तो उसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है ना। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड है, ये करंट को अपने अंदर से जो है पास होने देगा, लेकिन जो रिवर्स बाइस्ड में ये करंट को आगे पास होने नहीं देगा। तो जब करंट जो है वो इस फॉरवर्ड मतलब इधर से तो करंट का कोई लेना देना है ही नहीं, ये पास नहीं होने देगा, ख़त्म। अब जितना भी करंट आया था वो इस टर्मिनल से इस साइड को आ जाएगा, इस डायोड में से पास हुआ, जब वो इस पॉइंट तक पहुंचा
उसके बाद फिर उसके पास दो वायर्स हैं, दो रास्ते हैं, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है। जब वो इधर गया ये तो फिर से पहले ही नेगेटिव एंड है, हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव एंड होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है हमारे पास नेगेटिव एंड था, तो वो करंट आगे पास नहीं हुआ हमारे पास। तो वो सारा करंट जो था वो इधर चला गया और यहाँ से हमारे पास जो भी लोड रेजिस्टेंस थी वो ऑन हो गई, ऑन हो गई है। उसके बाद जो है करंट जो है हमारे पास मूव किया यहाँ से, जब वो दोबारा हमारे पास यहाँ पर पहुँचा इस वायर तक। इस वायर तक पहुँचने के बाद फिर से हमारे पास दो पार्ट्स थे, जबकि ये वाला जो पार्ट था ये तो ऑलरेडी हमारे पास रिवर्स बाइस में था ना, इस कंडीशन से तो करंट जो है वो यहाँ को आकर सारा जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फिर से पॉजिटिव एंड आ गया, इसका मतलब फॉरवर्ड कंडीशन जो है उसकी कंटिन्यू हो रही है। तो वो फिर से जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इस तरह से इस डायरेक्शन से आगे करंट का जो है फिर से जो है वही वाला जो रास्ता है वो कंटिन्यू वही प्रोसेस होता रहेगा। तो अगर जो है S1 यहाँ पर पॉजिटिव एंड के साथ अटैच है तो S2 भी यहाँ से नेगेटिव एंड के साथ, ये S2 अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में हमने कहा था नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एंड के साथ ही अटैच्ड है। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन में जो हमारे पास D1 और D2 जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड में है और ये करंट को जो है अपने अंदर से फ्लो होने देंगे, जबकि जो D3 और D4 है ये करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। और जो हमारे पास सर्किट में जो है करंट का रास्ता वो क्या होगा, यहाँ से इस तरह इधर 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 से जाके ये वाला जो था ये हमारे पास ऑलरेडी रिवर्स बायस में जब करंट यहाँ पहुँचा तो ये इस साइड से हो जाएगा और इस तरह जो करंट का प्रोसेस है ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। तो फिर इसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास वी आउटपुट आया है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल बना है वो हमारे पास तब बना है डीसी में जब हमारे पास जो है डायोड 1 और डायोड 2 जो थे वो ऑन कंडीशन में थे। अब हम बात करते हैं इस नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है हम आपको पता है S1 जो है नेगेटिव रखेंगे, S2 जो है पॉजिटिव रखेंगे। उससे पहले इसमें एक टर्म आती है पीक वोल्टेज। ये क्या होता है, इट इज़ द हाइएस्ट पॉइंट और द हाईएस्ट वैल्यू फॉर एनी वोल्टेज वेव फॉर्म। ये हमारे पास कोई भी जो है वोल्टेज वेव फॉर्म है इसकी जो पीक पे वैल्यू होती है पॉजिटिव से भी और नेगेटिव एंड से भी, जो इसकी पीक पे वैल्यू होती है जिसको जो है हम जो है उसको पीक वोल्टेज बोलते हैं, उसको डिनोट किससे करते हैं VM से, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो है एक वेव फॉर्म का। अब बात करते हैं इसके जो थे नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है नेगेटिव में आ गए हैं। नेगेटिव में हमने क्या बोला है, नेगेटिव में हम कहते हैं कि जो हमारे पास S1 है वो नेगेटिव होगा, S2 पॉजिटिव होगा। इसमें हमारे पास जो है D1 और D2 डायोड जो हैं वो रिवर्स बाइस होंगे, मतलब वो बिल्कुल ऑफ होंगे। और जो हमारे पास D3 और D4 जो हैं डायोड्स वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में होंगे, वो ऑन होंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास इन दोनों डायोड से करंट पास होगा और डायरेक्शन ऑफ करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहनी है। तो अब हम सर्किट में देखते हैं कि ये सेकेंड में से हमारे पास जो है करंट किस तरह पास हो रहा है इन कंडीशन से। अब जो है सेकंड कंडीशन में हम कहते हैं कि S2 जो है पॉजिटिव है, मतलब जो करंट है वो स्टार्ट किधर से होगा, S2 से, वो इस साइड से स्टार्ट होगा। जब इस साइड से या इस टर्मिनल पे आके यहाँ पे फिर से इसका जो है पॉजिटिव एंड है, इसका एनोड है, इसका पी टाइप है, यहाँ से करंट जो है फ्लो हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है, जबकि जो है ये वाला डायोड ये जो है ये इसका एंड टर्मिनल आ गया पहले, ये जो है रिवर्स बाइस में हो जाएगा हमारे पास। अब करंट जो है वो यहाँ से फ्लो जो है स्टार्ट हो गया है। अब करंट जो है यहाँ से इस डायोड से गुजर के जब इधर आया फिर से उसके पास दो जो है रास्ते हैं। फिर वो जब D1 पे गया, D1 पे जो है पहले से ही उसका एंड टर्मिनल ऑलरेडी पहले में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि करंट हमारे पास यहाँ से पास तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ से पास नहीं हो सकता है। तो फिर अब करंट के पास सिर्फ एक ये रास्ता बच गया जाने के लिए, तो वो सारा जो है वो इस साइड से आ जाएगा। लोड रेजिस्टेंस में से पास हुआ, हमारी जो अप्लायंस थी वो ऑन हो गई, पास होके वो दोबारा जो है यहाँ पे गया इस पर D3 पे। जब वो D3 पे गया है, क्योंकि फिर से जो है पॉजिटिव करंट इधर से स्टार्ट हुआ था ना S2 से, तो फिर से जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, पी टाइप पहले है, तो वो इस डायोड्स में से पास होके जो है फिर से करंट की अब डायरेक्शन जो है वो इस तरह आ जाएगी ऑपोजिट। फर्स्ट वन में हमारे पास करंट की डायरेक्शन इस तरह थी, S2 से हमारे पास करंट की डायरेक्शन इस तरह में आ गई है और इस तरह से फिर यहाँ से गुजर कर जो करंट है दोबारा से S2 में, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है हमारे पास। तो जब S1 हमने नेगेटिव लिया था तो यहाँ पर भी इसका नेगेटिव एंड के साथ ही अटैच्ड है, और यहाँ से जब पॉजिटिव लिया था पॉजिटिव एंड के साथ ही अटैच्ड है। इसका मतलब है सेकंड कंडीशन में जो है D3 और D4 जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में होंगे, वो ऑन होंगे और इनकी वजह से जो है करंट हमारे पास पास होगा और हमारे पास जो भी जो है लोड रेजिस्टेंस जो है इसमें जो भी अप्लायंस लगी है वो हमारे पास ऑन हो जाएगी। आगे जो है इसके कुछ पैरामीटर्स हैं।
हमारे पास इन सारे रेक्टिफायर्स के, तो वो हम जो है बाद में देखते हैं कि ये इनके जो पैरामीटर्स कुछ हैं।